माता सती भगवान शिव की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जो ब्रह्मा जी के वंशज थे। माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव का अपमान करना ही था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने नारद मुनि से अपने पिता के यज्ञ के बारे में सुना, तो उन्होंने भगवान शिव जी से यज्ञ में भाग लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि एक बेटी को अपने पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में ना जाने की सलाह दी। ये सुनते ही माता सती उग्र हो गई। उन्हें लगा कि शिवजी उनके साथ एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ना कि ब्रह्मांड की माँ के रूप में। भगवान शिव को दिखाने के लिए कि वे वास्तव में क्या हैं, उन्होंने एक अलग रूप ग्रहण किया, एक दिव्य माँ का। ऐसा होते ही समुद्रों में विशालकाय तूफान उठने लगे, पहाड़ हिल गए और उनके रूप ने संपूर्ण वातावरण को अविश्वसनीय कर दिया। यह रूप देखकर भगवान शिव सन्न रह गए और स्थिति को देखकर वहां से जाने लगे, पर वो जिस भी दिशा में जाते, दिव्य माता उनका रास्ता रोक लेती। दिव्य माता अपने आप को 10 दिशाओं में अपने अलग अलग 10 रूपों में स्थापित कर उन दिशाओं की रक्षा कर रही थी, और असीमित शक्तियों के दाता उन 10 दिशाओं को लांघने में असमर्थ हो गए, क्योंकि माता ने वो मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। दिव्य माँ के इन 10 रूपों को 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक रूप का अपना नाम, कहानी, गुण और मंत्र होते हैं। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। 10 महाविद्याएं बुद्धिमता की देवियां हैं। इनको माँ काली का रूप माना जाता है, जो तत्कालीन महाविद्याओं में से पहली देवी हैं। काली। सबसे पहले माता सती ने माँ काली का रूप धारण किया। उनका वो रूप भयभीत करने वाला था। उनका रंग काला और केश खुले और उलझे हुए थे। उनकी आंखों में गहराई थी और बाहें तलवार की तरह प्रतीत हो रही थी। कपालों की माला धारण किए हुए उनकी गर्जना से 10 दिशाएं भयंकर ध्वनि से भर गई। माँ काली का उल्लेख और उनके कार्यों की रूपरेखा चंडी पाठ में दी गई है। इन्होंने ही चंड और मुंड का वध किया और रक्तबीज का रक्त पिया था। इनको कौशिकी भी कहा जाता है। शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली माँ काली 10 महाविद्याओं में पहले स्थान पर आती हैं। वो समय से परे हैं और अंधेरे को दूर कर हमें ज्ञान की रोशनी से भर देती हैं। तारा। श्री तारा महाविद्या इस सृष्टि की केंद्रीय सर्वोच्च नियामक और क्रिया रूपी 10 महाविद्या में से द्वितीय विद्या के रूप में सुसज्जित है। इनका रंग नीला है और इनकी जीभ बाहर को है, जो भय उत्पन्न करती है, और वो एक बाघ की खाल पहने हुए हैं। इनकी 3 आंखें हैं। शक्ति का ये स्वरूप सर्वदा मोक्ष प्राप्त करने वाला तथा अपने भक्तों को समस्त प्रकार से घोर संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। देवी का घनिष्ठ संबंध मुक्ति से है, फिर वह जीवन और मरण रूपी चक्र हो या अन्य किसी प्रकार के संकट से मुक्ति हेतु। माँ षोडशी। 10 महाविद्या में माँ षोडशी भगवती का तीसरा स्वरूप है, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया है। भगवान सदाशिव की तरह माँ त्रिपुर सुंदरी के भी 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। माँ 16 कलाओं से संपूर्ण है, इसीलिए इनका नाम षोडशी भी है। इन्हें तंत्र में श्री विद्या की अधिष्ठायक देवी और श्री यंत्र अर्थात श्री चक्र सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। षोडशी साधना सुख के साथ साथ मुक्ति के लिए भी की जाती है। त्रिपुर सुंदरी साधना शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रण करने की शक्ति को प्रदान करती है। माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है शासक, इसीलिए वे ब्रह्मांड की शासक हैं। वह राज राजेश्वरी के रूप में भी जानी जाती हैं और ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। वह कई पहलुओं में त्रिपुर सुंदरी से संबंधित हैं। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है, यानी शक्ति के शुरुआती रूपों में से एक। देवी भुवनेश्वरी के सगुण रूप को देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है। देवी 3 नेत्रों से युक्त त्रिनेत्रा हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण किया हुआ है। 4 भुजाओं से युक्त देवी भुवनेश्वरी अपनी 2 भुजाओं में पाश तथा अंकुश धारण करती हैं और अन्य 2 भुजाओं में वर तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। इन्होंने ही दुर्गमासुर नामक दैत्य का वध कर समस्त जगत को भय मुक्त किया था और इसी कारण वे देवी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो दुर्गम संकटों से अपने भक्तों को मुक्त करती हैं। ये शाकंभरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।
10 महाविद्याओं में माँ भैरवी 5वां स्वरूप है। भैरवी देवी का एक क्रुद्ध और दिल दहला देने वाला रूप है, जो प्रकृति में माँ काली से शायद ही अभिवाज्य है। देवी भैरवी भैरव के समान ही है, जो भगवान शिव का एक उग्र रूप है, जो सर्वनाश से जुड़ा हुआ है। देवी भैरवी को मुख्य रूप से दुर्गा सप्तशती में चंडी के रूप में देखा जाता है, जो चंड और मुंड को मारती हैं। वे सभी भय से मुक्त हैं और हमें सभी भय से मुक्त कराती हैं। देवी भैरवी की साधना बुरी आत्माओं और शारीरिक कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। छिन्नमस्तिका 10 महाविद्या देवी का छठा स्वरूप है। उन्हें प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्तिका देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार है। देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं और कई पुराणों में भी इनका अलग अलग उल्लेख है, और उनकी माने तो देवी ने कोई बड़ा और महान कार्य पूरा करने के लिए ही ये रूप धरा था। उनके स्वरूप को हम देखें तो वह एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में मस्तक धारण किए हुए हैं। अपने कटे हुए स्कंद से रक्त की जो धाराएं निकलती हैं, उनमें से एक को वो स्वयं पीती हैं और अन्य 2 धाराएं वे अपनी वर्णनी और शाकिनी नाम की 2 गणों को तृप्त कर रही हैं। शिव शक्ति के विपरीत रति आलिंगन पर आप स्थित हैं। छिन्नमस्तिका साधना अपने क्रूर भाव के कारण तांत्रिकों, योगियों और सब कुछ त्याग चुके महानुभावों तक ही सीमित है। आम लोगों के लिए इनकी उपासना खतरनाक है। हालांकि शत्रु का नाश करने के लिए छिन्नमस्तिका साधना की जाती है। माँ धूमावती 10 महाविद्या का 7वां स्वरूप है। विशेषताओं और प्रकृति में उनकी तुलना देवी अलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा और देवी नीरति के साथ की जाती है। ये तीनों देवियां नकारात्मक गुणों का अवतार हैं, लेकिन साथ ही साथ वर्ष के एक विशेष समय पर उनकी पूजा भी की जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी हुई थी और वे भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं, किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते और वे ध्यान मुद्रा में ही मगन रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और वे भूख से व्याकुल उठती हैं, परंतु जब माँ पार्वती को खाने की कोई चीज नहीं मिलती है, तब वे श्वास खींचकर शिवजी को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है तथा माँ पार्वती की भूख शांत होती है। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं और पार्वती के धूम से व्याप्त स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अब से आप इस वेश में भी पूजी जाएंगे। इसी कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा। देवी धूमावती साधना अत्यधिक गरीबी से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। शरीर को सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करने के लिए भी उनकी पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और इनको स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। सौराष्ट्र में प्रकट हुए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फल स्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। पीताम्बरा अर्थात माँ का ऐसा स्वरूप जो पीत अर्थात पीला वस्त्रों से, पीत आभूषणों से, स्वर्ण आभूषणों से और पीत पुष्पों से सुसज्जित है। माँ के चेहरे पर स्वर्ण के समान आभा शोभायमान है। माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है। इनकी पूजा तंत्र की पूजा है, अतः बिना किसी गुरु के निर्देशन के नहीं करनी चाहिए। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए बगलामुखी जन्मोत्सव पर इनकी पूजा की जाती है। देवी मातंगी महाविद्याओं में 9वीं देवी मातंगी वैदिक सरस्वती का तांत्रिक रूप है और श्री कुल के अंतर्गत पूजी जाती है। यह सरस्वती ही है और वाणी, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, सम्मोहन, वशीकरण, मोहन की अधिष्ठात्री हैं। इंद्रजाल विद्या, जादुई शक्ति में देवी पारंगत हैं। साथ ही वाक सिद्धि, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में निपुण हैं। नाना सिद्ध विद्याओं से संबंधित हैं। देवी तंत्र विद्या में पारंगत हैं। ग्रंथों के अनुसार मातंग भगवान शिव का ही एक नाम है। इनकी आदि शक्ति देवी मातंगी है। देवी कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं देवी है। देवी कमला को देवी का सबसे सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो उनके सुंदर पहलू को पूर्णता दर्शाता है। उनकी न केवल देवी लक्ष्मी के साथ तुलना की जाती है, बल्कि उन्हें देवी लक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। देवी का संबंध संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार से है। स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता देवी को अति प्रिय है तथा देवी ऐसे स्थानों पर ही वास करती
हैं। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन्हीं स्थानों को अपना निवास बनाती हैं जहां अंधेरा ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और कोरोना के खिलाफ डटे रहिए।